नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नाम आपका स्वागत करता हूं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन RBSC की क्लास 12 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर संयुक्त फलन, जिसकी अब तक हमने टोटल भाग 4 पढ़ लिए। बच्चों जस्ट लास्ट वाले वीडियो में यानी कि भाग 4 में मैंने तुम्हें क्या समझाया, संयुक्त फलन होता क्या है ना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने किया था, गॉफ किया था, याद आ रहा है सभी को? नहीं पढ़ा हो तो दोबारा पढ़ लो फटाफट से, तभी समझ में आएगा ये वाला। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा। एक एक वीडियो को बिल्कुल दिल से नियत से देखना है, तो हमारे को स्किप नहीं करना किसी को भी, फिर बिल्कुल मजा आ जाने वाला है ना। अच्छा अब हम पढ़ेंगे बच्चों कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के प्रॉपर्टीज, इसके गुणधर्म क्या क्या है। जैसे याद करो अपन ने क्लास 11 का आपने वीडियो देखा हो मेरा, तो उसमें समुच्चय अपन ने पढ़ा था। तुमने पढ़े थे समुच्चयों के गुणधर्म, संक्रियाएं पढ़ी थी हमने, क्रम विनिमय, साचर्यता, याद आ रहा है कुछ, कम्यूटेटिव है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब पढ़े ना अपन ने, डी मॉर्गन थ्योरम। इसी तरह से संयुक्त फलन के गुणधर्म क्या क्या हो सकते हैं वो तुम देखिए ना। पहला, संयुक्त फलन के द्वारा क्रम विनिमय, ये कंपोजिट होगा बच्चों, थोड़ी स्पेलिंग एरर है, ठीक कर लेना है ना। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय समझते हो, अभी समझाता हूं। ये गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है बच्चों। संयुक्त फलन के द्वारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो, जैसे एडिशन की बात करते हैं, जोड़ना बच्चों, a प्लस बी किसके बराबर होता है, b प्लस ए के बराबर होता है। इसका मतलब कम्यूटेटिव है, ये क्रम विनिमय का पालन कर रहा है। a गुणा b किसके बराबर होता है, b गुणा a के बराबर होता है। इसका मतलब ये भी क्रम विनिमय का पालन कर रहा है। बात समझ आ रही है? जैसे भागफल होता है, a बटा b बराबर b बटा a होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता ना, ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करता। अब थोड़ा सा मैंने तुमको समझा दिया, अब ध्यान से देखिए एक बार, है ना। संयुक्त फलन के द्वारा, अब संयुक्त फलन हमने क्या पढ़ा था, गॉफ पढ़ा था। जैसे मान लो एक फलन है हमारे पास a to b, एक फलन है g, ये क्या है बच्चों, b to c। तो गॉफ क्या हो जाएगा बच्चों, गॉफ क्या हो जाएगा, गॉफ है ना। गॉफ एक संयुक्त फलन होगा नहीं होगा संयुक्त फलन, तो ये बोलना चाह रहा है। अच्छा जैसे मान लो इसी तरह से फंक्शन ले लो फॉग, ये भी क्या हो जाएगा, एक संयुक्त फलन हो जाएगा। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है। तो हम साफ साफ शब्दों में सर क्या लिखने वाले हो, मैं लिखने वाला हूं गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। गॉफ और फॉग बराबर नहीं होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां पर बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन हम टेक्निकली क्या बोलेंगे, बराबर नहीं होते। किसी पर्टिकुलर कंडीशन में बराबर हो तो, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं, एक बार देखना इसका थ्योरेटिकल देखो एक बार। एक फलन a से b में, b से c में दो फलन है, तब संयुक्त फलन गॉफ a से c में विद्यमान एवं परिभाषित होगा, क्योंकि f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय, f का जो परिसर होगा वो g के प्रांत का क्या होगा बच्चों, उपसमुच्चय होगा। अब सर ये लाइन समझ में कम आई थोड़ी, है ना, इसको मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये a, ठीक है, ये कोई भी डिजाइन बना लो तुम, ये b और ये c, ये a b और c, ये फलन हो गया बच्चों f प्रतिबिंब, ये b से c में g प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका गॉफ, इनका मिक्स a से c में। अब यहाँ पे तुम देखो बच्चों, ये x ले लो, ये y ले लो, ठीक है, ये z ले लो। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारा देखो इधर आओ, क्या बोला इसने, f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय, f का जो परिसर है वो y है, x से y आया, यानी कि x का परिसर g के प्रांत का, g का तो प्रांत क्या हुआ ना, अगर ये b to c है तो ध्यान से देखो, इसका परिसर कौन होगा भाई, f का परिसर कौन होगा भाई, g का प्रांत कौन होगा, b पूरा, है ना। अब ये इसके बराबर भी हो सकता है। अच्छा कोई समुच्चय खुद का तो उपसमुच्चय होता ही है, तो हम क्या बोल देंगे, ये इसके अंदर ही होगा ना, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो ये तो बोलना चाह रहा है, f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय है, परंतु इस स्थिति में फॉग विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि g का परिसर f के प्रांत का उपसमुच्चय नहीं होगा। देखो जब मैंने क्या लिया बच्चों, गॉफ, तो गॉफ के लिए हमने क्या बोला, f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय, तो फॉग में हम क्या बोलेंगे, g का परिसर f के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। g का परिसर f के प्रांत का, g का परिसर कौन है, z, क्या f के प्रांत का a का उपसमुच्चय होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है ना बच्चों?
तो हम क्या बोल देंगे, सी इसका सबसेट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, यदि सी बराबर ए है, यदि ए और सी समुच्चय समान है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन ए से बी तथा जी से बी में होगा। इस स्थिति में देखो पहली स्थिति गॉफ ए टू ए होगा, ध्यान रखना, और फॉग होगा बी टू बी, दोनों विद्यमान होंगे, परंतु फॉग और गॉफ तब भी बराबर नहीं होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अच्छा देखो इसका रीजन भी इसने दिया है, क्योंकि दोनों के प्रांत तथा सहप्रांत भिन्न भिन्न है। भाई एक बात बताओ, दो फलन कब बराबर होते हैं? दो फलन कब बराबर होंगे? जब उनके प्रांत भी बराबर हो, उनके सहप्रांत भी बराबर हो। जब फॉग और गॉफ में चलेंगे तो उनके सहप्रांत और प्रांत अलग अलग हो जाएंगे। तीसरी बात, ए बराबर बी बराबर सी, जी ए टू ए, फॉग क्या होगा, बी टू बी। तो जो गॉफ होता है हमेशा ए टू ए और फॉग क्या होता है, बी टू बी, दोनों विद्यमान होंगे, परंतु तब भी उनका बराबर होना आवश्यक नहीं है। तो जो थ्योरी है ना, जो मैंने तुम्हें ये वाला पोर्शन समझा है ना, सॉरी ये वाला पोर्शन, इससे तुम्हें ढंग से समझ में आ जाएगा ना। ये पोर्शन समझने के बाद आपको कहाँ जाना है, इस थ्योरी पे जाना है, इसको प्रॉपर नोट डाउन करेंगे। तो इस पूरी थ्योरी से क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास, कि फॉग और गॉफ बराबर नहीं होते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां हो सकती है जिन पे बराबर होंगे, उसको अपन आगे देख लेते हैं, है ना। पहले एक बार फॉग और गॉफ का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एक फलन R2R, है ना, इसमें fx क्या दे दिया बच्चों, टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अच्छा जी R2R ये क्या दे दिया बच्चों हमारे को, एक्स क्यूब। तो हमें क्या निकालना है। अच्छा अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि फॉग और गॉफ बराबर होते हैं या नहीं होते, इस एग्जाम्पल से ना। जो अपन ने अब तक ये जो पढ़ा ना, जो डायग्राम बना के पढ़ा, ये सारा इस एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जाने वाला है। चलो बच्चों ध्यान से देखो, हम निकालते हैं पहले गॉफ, ठीक है, और फिर इधर निकालेंगे अपन फॉग। ये रियल चल रहा है, मेरे को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना R2R। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब होगा G, ठीक है, ऑफ fx, ठीक है, G ऑफ fx, f ऑफ x। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, f ऑफ x, क्या बोलते हैं, f ऑफ x। तो इसको क्या बोलेंगे, G ऑफ fx। अब जैसे fx कोई x स्क्वायर प्लस 2 है, छोटा सा एग्जांपल, तो वो जो f ऑफ 1 क्या होता है कि सर जहां भी x है वहां पे 1 रख दो, जहां भी x है वहां पे माइनस का 2 रख दो। बिल्कुल ध्यान से समझना है ना। अब देखो मैं इसको लिंक कर रहा हूं इससे, सर जहां भी g में x है वहां पर क्या रखना है, fx रखना है। यानी कि g फंक्शन में, g फलन में जहां भी x है वहां पर बच्चों क्या रखना है, fx रखना है। तो काम करते हैं पहले fx का मान यहाँ पे रखते हैं ताकि और आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आओ बच्चों, बताओ fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, सर fx की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस 3। अब जहां भी g में x है, जहां भी g में x है बच्चों, वहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 रखना पड़ेगा। तो आ जाओ gx, बच्चों gx फलन क्या है, एक्स क्यूब, है ना, और ये 2x प्लस 3। तो जहां भी g में x है वहां पर क्या रखना है, ये वैल्यू रखनी है। तो x की जगह क्या रखूं, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और पावर 3 ऐसे कैसे, यानी कि हमारे पास गॉफ, बच्चों गॉफ की वैल्यू कितनी आ गई, 2x प्लस 3 का होल क्यूब। इसको डिब्बे में पैक कर दो। इसको फर्दर आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें सिद्धि तो करना है कि गॉफ और फॉग बराबर नहीं होते। अब आ जाओ बच्चों फॉग की तरफ, ध्यान से देखना। इसका मतलब ये होगा बच्चों, यानी कि सर f में जहां भी x है वहां gx को पुट करना हमारे को। तो पहले gx की वैल्यू बताओ क्या है, gx की वैल्यू हमारे पास है बच्चों x क्यूब। तो f ऑफ x क्यूब हमें निकालना है। अब भाई f ऑफ gx या f ऑफ x क्यूब, बात तो बराबर है। यानी कि जहां भी f में x है वहां पर x क्यूब रखना है। तो f में x कहां पर है, ये रहा, इसकी जगह क्या रखे अपन, x क्यूब, है ना। तो ये वैल्यू आ गई 2x क्यूब प्लस 3, यानी कि हम क्या बोल देंगे बच्चों, फॉग की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2x क्यूब प्लस 3। अब देखो बच्चों ये क्या, ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये सारी रामायण इसी पर तो डिपेंड थी बच्चों। यही तो हम बोलने वाले थे, यही तो हम सीखने वाले थे कि फॉग और गॉफ विद्यमान नहीं होते, है ना। अच्छा मैंने बार बार एक लाइन बोली, तुमने अगर गौर की हो तो, कि विशेष परिस्थितियों में दोनों बराबर हो सकते हैं। कुछ फलन तो बराबर होते हैं, जैसे को तुम बोले
कि a एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, a और b यदि प्राकृत संख्याएं हैं तो क्या a बराबर b स्क्वायर और b बराबर a स्क्वायर ट्रू होगा? ये सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य नहीं होगा। याद करो 11th क्लास में दूसरे चैप्टर में एक प्रश्न भी था ऐसा ना, लेकिन a बराबर 1 और b बराबर 1 के लिए तो ट्रू होगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 और वापस 1 का स्क्वायर 1। तो किसी विशेष परिस्थिति में हो गया ना, जनरल तो नहीं हुआ ना। तो वैसे जनरली फॉग और कॉफ बराबर नहीं होते, किसी विशेष परिस्थिति में फॉग और कॉफ बराबर हो सकते हैं। वो एग्जांपल मैंने तुम्हारे सामने ले लिया, इसको अपन सॉल्व करते हैं। बच्चों ढंग से देखिए, अब तो तुम खुद ही ट्राई कर लो, एक बार वीडियो पॉज करके निकालो फॉग और कॉफ, फिर देखना वीडियो ना। fx और gx दे दिया हमारे को, ये कॉमा हटा दो बच्चों। देखो fx हमारे पास है एक्स स्क्वायर, gx हमारे पास है एक्स क्यूब। पहले हम निकालेंगे बच्चों गॉफ, ठीक है, और फिर निकालेंगे अपन फॉग। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ आ जाएं, ध्यान से देखें, पहले ट्राई कर लो जी एक बार, है ना, फटाफट से। g f x, सर जहां भी g में x है वहां पर fx आएगा, लेकिन पहले fx की वैल्यू अपन रख लेते हैं। fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो जहां भी, सॉरी fx की वैल्यू कितनी एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल सही मैंने रखी है ना। जहां भी g में x है, जहां भी g फलन में x है, वहां पर मैं क्या रखने वाला हूं, एक्स स्क्वायर रखने वाला हूं। तो g में x ये रहा, इस x की जगह एक्स स्क्वायर रखो, तो ये एक्स स्क्वायर रख दिया, और बाहर देखो ऊपर पावर 3 आ रही है, एज इट इज लगा दो। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों जो गॉफ की वैल्यू हमारे पास आई ना, दैट इज x की पावर 6, a की पावर m ब्रैकेट n इक्वल टू a की पावर mn। बात समझ में आई? अब फॉर्म में निकालते हैं, एक बार ध्यान से देखो ना। इसका मतलब f gx, सर जहां भी f में x है वहां पर हम क्या रखने वाले, gx। तो पहले gx की वैल्यू बताओ कितनी है बच्चों, gx की वैल्यू है x क्यूब। तो सर आप यही तो बोलना चाह रहे हो कि जहां भी f में x है वहां पर आप क्या रख दो, एक्स क्यूब रख दो, ठीक है। तो f में x कहां पर है, ये रहा, x की जगह क्या रख दो, एक्स क्यूब, और बाहर पावर कितनी है बच्चों, 2। और अगेन ये फॉग हमारा क्या आ गया बच्चों, देख पा रहे हो सभी, फॉग इज x की पावर 6। क्या दोनों बराबर है, क्या बिल्कुल बराबर है। तो ऐसा हर फंक्शन में तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो जनरल तो हम क्या बोलते हैं कि फॉग और कॉफ बराबर नहीं होते, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में एग्जाम्पल इस तरह से तो हम बोल सकते हैं बराबर होंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये सब बातें हमारे काम आएगी बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट और इतने एग्जांपल, इतनी मेहनत तुम्हारे साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब एक्सरसाइज चले तो आप खुद ही प्रश्न कर दो बिना वीडियो देखे। हालांकि वीडियो तुम्हें देखना है आपके सॉल्यूशन का सजेशन ये लेने के लिए कि सही है या गलत है ना। अच्छा, दूसरा, पहला पढ़ लिया मैंने, तो बच्चों पहला बिल्कुल फाइनल है ना कि फॉग और गॉफ संयुक्त फलन कभी क्रम विनिमय का पालन नहीं करते, यानी कि उनका क्रम विनिमय पालन करना आवश्यक नहीं है। कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। कर कब सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। चलो बच्चों आइए दूसरा, संयुक्त फलन साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। ये लो साहब, यानी कि ये बच्चों हमारे पास एसोसिएटिव लॉ को तो सत्यापित करेंगे। जैसे याद आ रहा है तुम्हारे को, हमने समुच्चय में पढ़ा था 11वीं क्लास में, देखो इस तरह से कुछ था क्या। फिर इसके हम ब्रैकेट यहां भी लगा सकते थे इस तरह से, देखो, और इसके हम ब्रैकेट यहां भी लगा सकते थे। याद आ रहा है कुछ। और दोनों को जब हमने 3 समुच्चय लेकर सिद्ध किया था 11वीं क्लास की बातें याद करो, वीडियोस दोबारा देख लो, तो ये दोनों बातें बराबर आ रही थी ना, ठीक है। और देखो ऐसे दिमाग जब लिंक करता है ना, अगर आपका भी दिमाग लिंक कर रहा है, अचानक से आप समुच्चय पे जा रहे हो 11वीं क्लास में, तो बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में। मतलब लिंकिंग होनी चाहिए, लिंकिंग हो रही है, इसका मतलब आपके पिछले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर। और मैथमेटिक्स बच्चों एक छत पे चढ़ना होता है, और छत पे कैसे चढ़ते हैं, एक सीढ़ी से, कोई डायरेक्ट छत पे नहीं चढ़ सकता। डायरेक्ट छत चढ़ने की कोशिश करोगे तो गिरने के चांसेस 99% हो जाता है ना। यदि 3 फलन f g h इस प्रकार लें कि संयुक्त फलन f ऑफ गोह बोल दो उसको, गोह है ना, तथा फॉग ऑफ h है ना, परिभाषित हो तो ये बिल्कुल बराबर होंगे। बिल्कुल इसमें कोई भी तुम 3 फलन लेकर देख सकते हो बच्चों। इसको अपन फालतू में सिद्ध नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट होगा। आप डायरेक्ट इसको याद रखो ना कि क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब कहीं भी लगा सकते हो तुम, है ना। जैसे देखो एक बार रफ में अपन करते हैं, ऐसा है ना। अब आप ब्रैकेट यहां भी लगा सकते हो, जैसे मैंने अभी समुच्चय में तुम्हें लेके दिखाया था,
और तुम यहाँ भी लगा सकते हो, ये दोनों बातें बराबर होगी। इसको साहचर्य गुणधर्म बोलते हैं बच्चों। देखो FO के बाद मैंने ब्रैकेट लगा दिया, फिर FOG के बाद ब्रैकेट लगा दिया, दोनों बातें बच्चों 101% क्या होगी, बराबर होगी। चलो इसको नोट डाउन कर लेना, ध्यान रखना, इस बात का काम आएगा। अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट, दो एक एक की आच्छादक पढ़ ली ना मैंने, एक एक की आच्छादक 1 1 और ऑन टू, है ना, एक से एक का संबंध और कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव बी समुच्चय का खाली नहीं रहेगा, का संयुक्त फलन भी एक एक की आच्छादक होगा। यानी कि हमारे पास दो फलन दे दिए जाएं जो एक एक की आच्छादक है ना, 1 1 और ऑन टू है, तो उनका जो संयुक्त फलन निकालेंगे वही बच्चों क्या आएगा, एक एक ही आच्छादक। ये आपको याद रखना है। इन सभी जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों ब्लू बैकग्राउंड में अपने पास आते हैं ना, नोट्स बन के प्रॉपर लाइन बन के, इनको आपके अपने रूम में दीवार पे चिपकाना है इसको, क्योंकि बच्चों याद करने वाली बातें जब डेली अपन देखते हैं तो हमेशा के लिए याद रहती है। जहाँ तुम शर्ट टाकते हो, पैंट टाकते हो, तुम्हारी जहाँ पर जिस रूम में तुम बैठ के पढ़ते हो, जहाँ पर तुम्हारी नज़र सबसे ज़्यादा जाती है, वहाँ पर सुंदर सी राइटिंग में ये प्रॉपर नोट्स बना के लिखो और चिपका दो, ताकि तुम हमेशा के लिए याद रहेंगे। ये बातें क्वेश्चन करते समय काम आती है अपने आप, है ना। जैसे कई बार बच्चों मैथमेटिक्स में ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं सॉल्यूशन देखने के बाद समझ में आ रहा है, खुद से सॉल्यूशन नहीं आ रहा। तो खुद से सॉल्यूशन नहीं आने का रीजन होता है ये सब बातें हमारे दिमाग में अचानक से याद नहीं आती। अब जब संयुक्त फलन की बात चले तो जो तीनों चारों प्रॉपर्टीज मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना बच्चों, ये तुम्हें अचानक से याद आ जानी चाहिए। कौन कौन सी? पहली कि संयुक्त फलन में क्रम विनिमय का पालन करना आवश्यक नहीं है, साचार्यता का पालन करना आवश्यक है। यदि दो फलन हमारे पास एक एक ही आच्छादक है तो उनका संयुक्त फलन भी एक एक ही आच्छादक ही होगा। तो बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारी बुक के अपन एग्जाम्पल्स करेंगे बच्चों, ठीक है। और उन एग्जाम्पल्स के बाद अपन तुम्हारी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। आपको एग्जाम्पल तक का वीडियो देखना है और फिर करना है। एक्सरसाइज का वीडियो देखने से पहले आपको करना है और फिर देखना है। सर ये क्या बोलती है, आपने समझ में नहीं आया, दोबारा सुनो बच्चों। जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, तो उससे पहले मैंने तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका होता हूँ, सारे एग्जाम्पल तुम्हें समझा चुका होता हूँ, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल अपन कर लिए होते हैं पहले से ही। तो उसके बाद वो तुम्हें क्यों पढ़ाए जाते हैं बच्चों? ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुम खुद से करने लग जाओ। तो एक्सरसाइज शुरू होने से पहले तक के वीडियोस पहले आप देखो, फिर आप करो, मेहनत करो, ट्राई करो, दोबारा उनको बिना देखे करो। लेकिन एक्सरसाइज शुरू होते पहले आप ट्राई करो, उसके बाद आप देखो। यानी कि एक्सरसाइज शुरू होने से पहले आप देखो फिर करो, एक्सरसाइज शुरू होते ही पहले आप करो और फिर देखो। तो बस वीडियो पॉज करो, आराम से नोट डाउन करो, जुड़े रहिए ई विद्या से। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।